खबर यूपी के झांसी से है, जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बल्लमपुर रेलवे ट्रैक के पास सुबह एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान प्रेमनगर थाना क्षेत्र की नगरा निवासी पूर्व पार्षद वंदना यादव के 23 वर्षीय पुत्र महेंद्र प्रताप सिंह के रूप में हुई है। महेंद्र का शव आज सुबह बल्लमपुर रेल लाइन पर पड़े होने की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। फॉरेंसिक की टीम भी मौके पर पहुंची और जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। मृतक की मां और पूर्व पार्षद वंदना यादव ने अपने पुत्र की हत्या का आरोप जित्तन यादव, नीरज पंडित, ऋषभ पर लगाया है। उन्होंने बताया कि 2012 में उनके पति की भी हत्या कर दी गई थी और तब भी मामला रफा दफा कर दिया गया था। जित्तन यादव से उनकी पुरानी रंजिश थी। आज इन्हीं लोगों ने उनके बेटे की हत्या कर लाश को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया। उन्होंने बताया कि महेंद्र के सिर में 2 गोलियों के निशान हैं। दोनों गोलियां सिर को चीरते हुए आर पार निकल गई हैं। उन्होंने पुलिस पर आत्महत्या की तहरीर देने के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने इंसाफ की मांग करते हुए हत्या के दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की है। महेंद्र के भाई तेजपाल सिंह यादव ने बताया कि जित्तन यादव ने पुनावली निवासी संजय यादव की मदद से उसके भाई महेंद्र की रेकी कराई। संजय ने महेंद्र से कुछ दिनों से दोस्ती काफी बढ़ा दी थी और आज सुबह 4 बजे उसका फोन महेंद्र के पास आया। संजय ने महेंद्र को घूमने के लिए बुलाया और महेंद्र घर से निकल गया। 2 घंटे गुजर जाने के बाद सूचना मिली कि महेंद्र का शव रेलवे लाइन के पास पड़ा है। वह और उनकी मां जब मौके पर पहुंचे तो कुछ दूर जंगल में महेंद्र की गाड़ी खड़ी मिली। महेंद्र के सिर में 2 गोलियां मारी गई थी और मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए शव को रेलवे लाइन के पास फेंक दिया गया। उसने बताया कि ट्रैक पर रेल आई जरूर, लेकिन महेंद्र उसके नीचे आकर नहीं कटा है। शव कहीं से कटा नहीं है। ट्रेन ड्राइवर ने ट्रेन रोक दी थी और आरपीएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को ट्रैक से हटाया था। तेजपाल सिंह ने बताया कि थाना पुलिस आत्महत्या की तहरीर देने के लिए दबाव बनाने लगी। उन्होंने प्रेमनगर थाने के दारोगा पर आत्महत्या की तहरीर देने का दबाव बनाने का स्पष्ट आरोप लगाते हुए सवाल किया कि जब महेंद्र के सिर में 2 गोली मारे जाने के साफ निशान हैं, तो फिर आत्महत्या की तहरीर क्यों दें? पुलिस ने बताया कि प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बल्लमपुर के पास रेलवे ट्रैक पर एक शव के पड़े होने की सूचना मिली थी, जिस पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि 13 साल पहले वंदना के पति प्रदीप यादव उर्फ बाबा का मर्डर हुआ था। पुलिस दोस्त से पूछताछ कर पूरे मामले की जांच कर रही है। महेंद्र की मौत के बाद घर में मातम छाया है। 2 भाइयों में महेंद्र बड़ा था। उसकी शादी की बात चल रही थी। जल्द ही शादी होने वाली थी। छोटा भाई तेजपाल यादव दतिया से बीटेक कर रहा है, जबकि सबसे बड़ी बहन अमीशा की शादी हो चुकी है। सीओ सदर लक्ष्मीकांत गौतम का कहना है कि प्रथम दृष्टया मामला सुसाइड का लग रहा है। पंचनामा भरकर शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। ये घटना हुई है कि मेरे बच्चे की जान हत्या कर दी गई। कैसे हुई, किसने की? ये हत्या जित्तन यादव और नीरज और ऋषभ और नीरज पंडित 4 लोगों ने। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि जित्तन ने पैसा देके हमारे बेटे को मरवाया है। बोले जैसे आपका बाप गया ऐसे आप भी जाओगे। आपका बेटा हाँ, और कैसे हुआ था? कहीं गया था या? कहीं नहीं गया था, घर पे सो रहा था। 4 बजे उस लड़के का फोन आया कि महेंद्र आजा घूमने के लिए। 2-3 दिन से खूब दोस्ती लगा रहा था। संजय यादव था पुनावली का, इस वजह से, और उसको साइड में मार के फिर ट्रेन की पटरी के पास में डाल दिया। गोली के निशान है, वो कह रहे गिट्टी के निशान है, आर पार दोनों तरफ से गोली निकल गई है। हम तो बस न्याय चाहते हैं कि बस पुलिस को वो पैसा पटक रहा है। जित्तन यादव बहुत बड़ा आदमी है। मेरे पति की भी हत्या हुई थी 2012 में, और मेरे बेटे की भी कर दी। गोली लगी है, वो कह रहे गिट्टी लगी है, इसलिए हम तो ये चाहते फोटोग्राफी कर ले कि मेरे बेटे को गोली लगी है और गोली के बाद कह रहे गिट्टी लगी है। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बेटे को चाल से मारा है गोली से। स्कॉर्पियो 1 किलोमीटर दूर अंदर जंगल में रखी थी। घसीट के पुरानी रंजिश थी। 2 महीने पहले लड़ाई 2 महीने पहले थोड़ी लड़ाई हुई थी, तो जित्तन यादव कह रहा था बेटा हम तुम्हें बताएंगे। तो 2 महीने पहले हुई थी लड़ाई। अभी आपने बताया आपके पति के साथ भी इस तरह? हमारे पति के साथ भी इस तरीके से हुआ था 2012 में। तो क्या हुआ? क्या लगता है धोखे से बुलाकर
हमारे बेटे को धोखे से बुला के और मारपीट करी उसके साथ। तो सारी वीडियो बना दी, उसको मार मार के वीडियो बनवा दी कि तुम ऐसा बोलो ऐसा बोलो। तो उस दूसरे लड़के ने 18 मिनट की वीडियो बना ली। ये सब झूठ है, मेरा लड़का सच है। कहीं पे भी पूरे नंगरा से भी बयान दवा देंगे कि ये कैसा सच्चा व्यक्ति था। आपके बेटे का क्या नाम था? महेंद्र प्रताप सिंह, उम्र 23 साल। शादी हो गई थी? हाँ, नहीं शादी नहीं हुई थी बेटे की। हाँ, जितना हम न्याय चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते, हम न्याय चाहिए हमें बस। जितना यादव को क्यों पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है? गिरफ्तार करिए, जितने मेरे बेटे को मारपीट में थे वो गिरफ्तार आप करिए। घटना ये घटी है कि सुबह उनका दोस्त है संजय यादव, और जो कि जो पूरे जत्तन यादव से मिले हुए हैं सब, जो है ये पूरी 15-20 दिन से ये पूरा वो चल रहा था कि मतलब ये पहले बीजेपी का था, भैया सपा के थे, तो इसने अपना झंडा बदल लिया। ये ब्लैक गाड़ी बिना नंबर की भी चला था। 15-20 दिन से जो बिल्कुल संग में रहने लगा, उनके संग पूरी कैप्चर करने लगा, कहाँ जा रहे क्या कर रहे, मतलब बिल्कुल अपना दोस्त बना लिया। सुबह 4 बजे इसने फ़ोन किया होगा भैया को, 5 बजे जो निकल गए बता के। अब बता के निकले 1-2 घंटे हो गए, उसके बाद हम लोग को भी कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद सूचना आई कि उधर ऐसा कैसा, उधर पे जाके देखा। सूचना आई थी? कौन ने फोन किया था? कौन ने बताया था आपको कि ऐसी घटना हुई? हम लोग को 1-2 घंटे बाद फोन वोन नहीं उठा, तो हम और मम्मी पहुंचे कि मतलब कहाँ कैसा हुआ। फिर उसके बाद 1-2 आदमी मिले कि उधर गए ऐसा, तो उधर गाड़ी मिली, मतलब अंदर गाड़ी तो दिखी गई थी, दूर से अलग ही पता चल गया था। फिर उसके बाद हम लोग गए और गाड़ी पटरी, ट्रेन रुक गई थी। ट्रेन के मतलब ट्रेन चढ़ी नहीं है उन पे, ट्रेन रुक गई थी। उधर आरपीएफ वाले भी हैं गवाह में, ट्रेन ड्राइवर है गवाह में, आप उस समय पे पता करें। ट्रेन उन पे नहीं चढ़ी, ट्रेन रुक गई थी। फिर आरपीएफ वाला आया, उनने बॉडी हटाई, उस पर चढ़ी नहीं है। 2 गोली मारने के निशान है, ना कोई शरीर कटाए ना पिटाए, कुछ भी नहीं है। ओनली 2 गोली के स्पॉट है हेड पे, और कुछ भी नहीं है। बस सीधी बात यही है। क्या थाने में रिपोर्ट की? थाने में रिपोर्ट की थी, तो हम पे दबाव बनाया जा रहा था कि आप सुसाइड का लिखवाए। क्यों लिखवाएं सुसाइड पे, जब गोली के निशान है, कोई कटा पिटा नहीं है, ना ट्रेन से कुछ हुआ, तो क्यों लिखवाएं? हम दरोगा जी ने हम पे दबाव बनाया था कि आप वो सोसाइटी की सुसाइड लिख के हमें दे दो। क्यों बनाया दवा? हमें तो न्याय चाहिए। 1 महीने पहले हम पुलिस आपके ऊपर क्यों दबाव बना दी आप लोग के ऊपर? जत्तन यादव की वजह से। वो है बड़ी फर्म, उनने ऐसे बहुत, हमारे पिताजी के उसमें कराया था, उसमें भी उनने ले दे के अपना नाम, मतलब वो पैसा ले दे के सब करा लेते। मेन आदमी वही है जत्तन यादव। तो हमारे दमान में जो पहला जित्तन का हाथ तो हमने जित्तन से कही थी, क्यों जित्तन तुम्हारा कांटा कट गया जितना हमारे दमान को दिन है। तो उसने हमारी मोड़ी से कही कि तुम्हारे पापा कहे कि तेरा कांटो निकल गया है। इसके बाद में फिर कुछ नहीं कही हमने वंदना काल से अपन को बुराई नहीं लेने, अपने मोड़ी मोड़ा 2 हो गए, वो एक नातन हो गई जा नातन खड़ी। हमने कहा सो हम इतने रहे, सो सब सियाने हो गए, 5 साल हम चले गए अपने गाँव। जब आपके दामाद के साथ ऐसी घटना हुई थी, तो उस बीच पुलिस ने क्या एक्शन लिया, क्या कार्रवाई करी थी? उनने कार्रवाई इसलिए कि उनने ले दे के वो निपटा रहो। तो वो दूसरे आदमी को जिनसे लड़ाई भई थी, वे फंसी थी, पंडित आशीष मिश्रा और एक विजय पंडित। फिर हमने की बनना का सजा हो जा, अपन को बुराई नहीं लेने। मैं बरंदो राजीनामा कर लो है, अपन को इतई जने हैं अपन को। नहीं राजीनामा नहीं, समझौता कर लिया। हाँ समझौता, बच्चे पाल ले, दुश्मनी नहीं चाहिए। तो हमने क्या करने भी था, अपने मोड़ा सियाने हो जाए, कोनो फिर निपटा दे। अभी क्या घटना हुई? अबे जो हुआ कि जित्तन ने क्यों बाय चौराहे पे हमारी मोड़ी को गाली दी, और क्यों हम गवाही हैं। और जित्तन एक दिन अबे लड़ाई भाई, बोले जैसे तेरे बाप को निपटाओ तो ऐसी तेरे साले तुझे निपटा के बताएंगे। हमारे वीडियो भी है, वीडियो है जित्तन की। और जो पंडित नीयज पंडित हमारे यहाँ डेली आओ, तो एक दिन हमारे नाती ने इन्हें पंजा लड़ाओ, सो पंजा में जो हाएगा, सो जो इसके पछाई लगो रख तो ये पटक में फेंक तो, वो इसका नीयज पंडित को हमारे दमान में भी हाथ तो। अकेले हमने की बुराई नहीं लेने का की, इसलिए हमारे नाती को इसका न्याय मिलना चाहिए। इन अरबपति हो चाहे लखपति हो, ऐसा नहीं कि पैसा देखें वो पैसा भाई दे में वो बच जावे। तो अगर जैसे आपके दामाद की घटना पर अगर कुछ कार्रवाई होती, हाँ, ये घटना घटती? नहीं घटती, कभी नहीं घटती। उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो उसने नहीं भाई कार्रवाई, इसलिए हमारा बेटा नाती हुआ चलो गो, 23 साल को बच्चा हुआ चलो गो। वो इसमें नीयज पंडित
जितन यादव वो दो और है, इनने मेरे बच्चे का गोली मार के हत्या करी और पतली पे ले आए खचोर के। ओके, इसलिए कि ट्रेन आवे तो इसका बहुत है। माँ से ट्रेन आउट बताई है। शिकायत आपने पुलिस में करी हैं? पुलिस में लिखित में हाउ हाउ लिखित में करी। लिखित में करी हाउ क्या हुआ अभी तक? पुलिस ने कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई अबे तो कछु नहीं हो रहा। हाँ, अबे पोस्टमार्टम नहीं भाव है। और बोले करें दे करें, हमने मुझे न्याय चाहिए। और न्याय कब घटी है? ये घटी 4-5 बजे घटी आज सवेरे। हाँ, क्या चाहते हो आप लोग? हम न्याय चाहते हैं और न्याय नहीं होगा तो हम कछु नहीं, हमारा बेटा नहीं दिखाएगा तो हम अपने नाती के पीछे काउ से ना बोल पाए, हम अपनी आत्महत्या कर लेंगे। वो क्या चाहती है, बस इससे बड़ा क्या करेंगे हम। मायवे लाख है नहीं, मायवे लाख होते तो ये जितन मितन ने कहाँ टिकते। अपने मोड़ी मोड़ा पाल रहे मोड़ी है। राजा पुत्र श्री बंटी यादव, इनके द्वारा आज सुबह यूपी 112 पर यह सूचना दी गई, इनके भाई का शव थाना प्रेमनगर क्षेत्र के अंतर्गत बल्लमपुर में रेलवे ट्रैक पर पड़ा है। इस सूचना पर यूपी 112 का वाहन और थाने की फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। इस प्रकरण में अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।